नमस्कार स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी यू वर्सेस देम की रीडिंग। यानी कि नेक्स्ट वीक आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट आर देयर एक्शंस, और आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन के बारे में। चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए गाइस, दिस इज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। अभी जो है मैंने ओपन कर दिया है और आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। यू ऑल कैन मेल टू मी। मेल आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा मेंशन किया हुआ है। फ्रॉम देयर ओनली आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स हाउ टू गो अबाउट इट एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। ओके, तो चलिए स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि, लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। व्हाट आर देयर प्लान्स, व्हाट आर देयर एक्शंस, क्या एक्शन वो लेने वाले हैं। लेट्स सी। रोल्स रिवर्स भी हो सकती हैं। सन मून वीनस राइजिंग, आपका मून साइन के हिसाब से आप लोग इसको देख सकते हैं। सन साइन के, असेंडेंट साइन के, मोस्टली मून साइन के हिसाब से हम लोग देखते हैं बिकॉज इमोशन से कनेक्शन होती है, तो आप लोग उस हिसाब से देख सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन विद स्कॉर्पियो। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं एवरी वीक यू वर्सेस देम दूं. So this is my not promise. I'm not giving any promises, but I'm just trying कि मैं next week या every week आपको you versus next week की reading तो अभी खैर यही है, but मैं every week I'm trying कि if I can give you. Okay, so 6 of Pentacles in the reverse and the World in the reverse. These are some extra messages. Might be reading. The Lovers, 4 of Wands, 2 of Wands. This person is waiting for you. ये person bottom of the deck में Wheel of Fortune, ये person आपका वेट कर रहे हैं स्कॉर्पियो. This person is waiting for you बिकॉज वी हैव द लवर्स, द 4 ऑफ वॉन्ड्स, द 2 ऑफ वॉन्ड्स. ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ स्टेबिलिटी बनाना, कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाना. ये पर्सन आपको कमिट करना चाहते हैं स्कॉर्पियो. दिस पर्सन रियली वांट्स टू कमिट टुवर्ड्स यू. आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस से डील कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी, जस्ट टेक इट द एनर्जीज. ओके, रोल्स को आप लोग रिवर्स भी कर सकते हैं. अगर आपको आपसे रिलेशन नहीं हो रही तो हो सकता है या आपकी फीलिंग्स है. ओके, बट वॉट आई फील इज कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं. ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं. लाइक लिटरली ये पर्सन दे वांट टू गेट मैरी टू यू, दे वांट टू कमिट टुवर्ड्स यू, बट दे आर होपिंग, सी दे आर होपिंग फॉर दिस बिकॉज वी हैव द स्टार एंड वी हैव द एम्प्रेस एज वेल. ये पर्सन दे वांट टू हैव यू इन द लाइमलाइट. ये आपको अपने लाइफ लाइमलाइट में लाना चाहते हैं. दे वांट टू इंट्रोड्यूस, बट व्हाट आई फील हियर कि वट आई बिलीव कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ रखे थे रिवर्स में, तो विच ऑल्सो मीन्स कि ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते हैं. तो लेट्स क्लैरिफाई द 6 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स. लेट्स क्लैरिफाई दिस. द किंग ऑफ सोर्ड्स, the page of pentacles and the 3 of swords. okay, bottom of the deck में 5 of cups. so I feel कि स्कॉर्पियो ये पर्सन किसी ट्रुथ में आ रहे हैं या फिर ये हेड ओवर हार्ट्स में डील कर रहे हैं. ये बहुत हर्ट है, आपसे हर्ट है. लाइक लिटरली आपने कुछ या तो किया है, इनका दिल तोड़ा है, समथिंग लाइक दैट, एंड दिस पर्सन इज स्टिल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. प्रोबेबली इस पर्सन की थॉट्स ये हैं कि ये पर्सन आपको कमिट करना चाहते हैं, बट बिकॉज आपने इनको हर्ट किया है एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, कुछ नई चीजें आई हैं, कुछ ट्रुथ डिस्क्लोज हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है, इस वजह से ये पर्सन आपको कमिट नहीं कर, कमिटमेंट में आना तो चाहते हैं, बट इन ये बहुत ऐसे डार्क एनर्जीज में घूम रहे हैं आपको लेकर. बिकॉज मे बी इनको ये लगता है कि आप जो है आपने इनको हर्ट किया है कहीं ना कहीं. This person is sad. Basically, this person is very, very sad, and they are in this single energy right now. They are juggling between you with somebody else. तो somebody else में इनके खुद के इनका खुद का फ्यूचर हो सकता है या खुद की स्टेबिलिटी भी हो सकती है. आप में से काफी लोग ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो कि अपनी स्टेबिलिटी को ज्यादा देखेंगे, आपको नहीं देखेंगे, काइंड ऑफ.
इस तरह की एनर्जी से। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ये पर्सन लाइमलाइट में बहुत आते हैं। इट्स लाइक इस ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो कि लाइक आपने कभी सोचा नहीं था कि आप इनको हर्ट कर सकते हो, एंड आपकी कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं थी हर्ट करने की, बट ऑल ऑफ अ सडन आपने इनको हर्ट किया है। तो इनको ये लगता है कि आपने जो हर्ट किया है, इट्स लाइक डीप डाउन दिस पर्सन इज डिगिंग समथिंग। जैसे आप डीप डाउन डिग करते हो ना, चीजें कुरेद कुरेद के निकालते हो, वैसे ही ये पर्सन अब आपको कुरेद कुरेद के निकालना चाह रहे हैं। सो इट्स लाइक अगर आपने इस पर्सन को कोई किसी तरीके की ब्लेम गेम करी है फ्यूचर में, या फिर कुछ ऐसे टावर मोमेंट्स आप लोग का हुआ है लास्ट में, तो डेफिनेटली ये पर्सन अब आपके साथ वही कर रहे हैं। what goes around comes around, right? Not necessary for everybody. Okay, this can be for very specific Scorpios. Okay, तो let's see Scorpio, आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। But this is true, what goes around comes around, and this is a year of Saturn, so be prepared for that. आपने जो किया आपको वही मिलेगा। So do good things to people, do good karmas. सो बेसिकली यू आर कमिंग इन कंपटीशन विद द वर्ल्ड कार्ड। आई फील कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई इश्यूज नहीं है इस पर्सन को लेकर, ओनली यू आर गोइंग फॉर अदर ऑप्शंस माय डियर स्कॉर्पियो। अगेन वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड द मैजिशियन एट द बॉटम ऑफ द डेक इन द शैडो। सो व्हाट आई फील हियर कि आप जो है ऑप्शंस देख रहे हो कहीं ना कहीं, बिकॉज वी हैव द 7 ऑफ कप्स, तो यू आर गोइंग फॉर सम ऑप्शंस। आप प्रोबेबली किसी लियो से डील कर रहे हैं, या किसी पाइसेस अनदर लाइक पाइसेस से डील कर सकते हैं। यू आर वेरी साइलेंट इन दिस अप्रोच। आप बहुत ही सिक्रेटिव चीजों अपने अंदर रख रहे हो चीजें स्कॉर्पियो। यू आर बिकमिंग वेरी सिक्रेटिव। See, you are in any case very secretive, because with the high priestess I feel you yourself, you are a high priestess, because आपके अंदर एक मून की एनर्जीज भी है। एंड यू नो व्हाट आई फील हियर कि सिंस सन जो है ट्रांजिट हुआ है एरीज में, तो बहुत सारी अभी 24 अप्रैल तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं होगी जो कि मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर कुछ सडन रियलाइजेशन हो सकता है कि आपने अगर कुछ गलत किया है तो। बिकॉज आई फील कि आप जो है यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, समवेयर यू आर सेक्रीफाइसिंग। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन, सी यू आर नॉट टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस पर्सन, आप इस पर्सन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, व्हाट आई फील हियर। और आप जो है कि आप वेट कर रहे हैं कि आपने जो इतना इस रिलेशनशिप में अगर थोड़ा सा भी हार्डवर्क किया था, तो उसका रिटर्न आपको अगर ये मिल रहा है, देन यू आर नॉट लाइकिंग दिस। दिस इज व्हाट आई फील, कि आपको ऐसा लग रहा है कि इतना हार्डवर्क देने के बाद अगर ये एंड रिजल्ट है, तो व्हाट इज द पॉइंट। तो यू आर, I'm not saying you are walking off, but yes, it's a death for you. See, death card means something is transforming. This is your energies only. So it's like endings जो आपको फायदा देगा। तो डीप इनसाइड ना आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि इस पर्सन ने आपके साथ, सी अगर आपने इस पर्सन के साथ कुछ किया भी है, फॉर अ सेकंड थॉट कि आपने इस पर्सन के साथ कुछ गलत किया है, लाइक यू हैव केप्ट सीक्रेट्स विद दिस पर्सन, और आपने दूसरों को प्रायोरिटीज दी है, तो थर्ड पार्टीज को दी है, या कुछ चीजें आपने बताई नहीं है, तो इसके पीछे भी यू आर बिकमिंग द विक्टिमाइज्ड पार्ट। आप अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में डाल रहे हो कि I'm not supposed to, this person is not supposed to be blamed, this person is supposed to be blamed, I'm not supposed to be blamed। इस तरह की एनर्जी में देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा rebellious kind of, and also you don't want to sacrifice any further, so you are ending this everything। आप इस चीज को एंड कर रहे हो, दो यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपने गलत किया, बट एट द सेम टाइम यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है स्कॉर्पियो। इनर चाइल्ड, don't be so serious in life Scorpio, like
आई नो यू वॉन्ट टू, यू आर नॉट दैट सीरियस, बट कभी कभी बहुत ज्यादा, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने लाइफ को एंजॉय मत करिए, लाइफ को एंजॉय करते करते आपको अपनी प्रोटेक्शन भी करनी है, बिकॉज इट सेज कि डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ, यानी कि आपको ये नहीं कि आप कहीं खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं सपोज अपनी लाइफ में, कुछ आप एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, बट करते करते आप कहीं भटक गए हैं, तो वो भटकना आपको नहीं है, यू नो। इंजॉय तो किया आपने, बट अगर एंड रिजल्ट भटकना है देन माइट एज वेल मत खेलिए, बिकॉज अगर खेल रहे हैं तो फिर बी सेफ, किसी दूसरे को हर्ट मत करिए, किसी की फीलिंग्स हर्ट मत करिए, यू नो। इट्स ओके टू प्ले नाइसली, और हम सबको लाइफ में चेंज चाहिए, बट लेकिन दूसरों को नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर्टिंग अदर्स। सो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये थी आपकी इस नेक्स्ट वीक की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है, पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। 11:11 ऑन द क्लॉक। बाय।